नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना ही बस बाकी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। बात करें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारा झटका लगा इस फेरबदल से। दरअसल ये बात समझिए क्यों कही जा रही। हाल ही में कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर के भाजपा का दामन थाम चुके हैं, तो वहीं दावा है कि कांग्रेस के 15 पूर्व विधायक भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगेगी तो कैसे लगेगी, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में मिली हार और फिर लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए देश भर में अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। फरवरी महीने में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। दोनों ने सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा झटका लगा है। इसी दरमियान छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र बस्तर में कांग्रेस के 10 नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वही दावा है कि कांग्रेस के 15 पूर्व विधायक लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के लिए संकट खड़ा कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सीबीआई ईडी का डर दिखाकर कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में शामिल करा रही है। कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं को प्रदेश मीडिया प्रभारी आनंद शुक्ला ने आयाराम गयाराम करार दे दिया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। वो निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी लालच देके, प्रलोभन देके और कुछ लोगों को ईडी सीबीआई का भय दिखा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रही है। और जब भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, आम चुनाव आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। ऐसे लोग आयाराम गैराम की स्थिति में रहते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस एक डूबती नैया है। इस डूबती नैया के चुनाव में कोई भी कांग्रेस का एक नेता सवार नहीं होना चाहता है। आरोप है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता संलिप्त रहे हैं, चाहे वह राम जन्मभूमि को लेकर हो या राम मंदिर के न्योता ठुकराने का हो, तमाम ऐसे विषय हैं। इन सब चीजों से कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता आहत हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि डूबती नैया में कोई भी सवार नहीं होना चाहता है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस अब एक डूबती नैया है और शायद इसीलिए इस डूबती नैया में, इस डूबती नैया के चुनाव में कोई भी कांग्रेस का नेता सवार नहीं होना चाहता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कृत्य रहे हैं, जिस प्रकार के विरोधाभास वाले कामों में कांग्रेस के लोग संलिप्त रहे हैं, जिस प्रकार से चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो, उसके न्योते को ठुकराने का विषय हो, इस प्रकार के तमाम विषय हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है वह आहत हुआ है। और कांग्रेस के इसी प्रकार के निर्णय के चलते लगातार कांग्रेस छोड़ करके लोग जा रहे हैं। और बड़ा दुख का विषय है कि कांग्रेस, जो इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, वह अपने आंतरिक, अपने अंदर में ही विश्वास डेवलप नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर में विश्वास का अभाव है। कांग्रेस को पहले आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर कांग्रेस अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास क्यों खोती जा रही है। जनता तो दूर की बात है, पहले अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास कांग्रेस जीतने का प्रयास करे। कांग्रेसी नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने से अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि अंतरकला और गुटबाजी की वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारते हुए पूरे 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अधिकतम सीटें जीतने का दावा कर रही है। देखना यह होगा कि लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे नेताओं की वजह से लोकतंत्र के महापर्व पर कांग्रेस की नैया कैसे पार होती है। टीवी 27 न्यूज जस्टिस से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट।
तो विधानसभा चुनाव में मिली हार और फिर लोकसभा चुनाव को करीब देखते हुए देश भर में अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ वजह है और कांग्रेस किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करेगी? कुल मिलाकर के 2024 चुनाव के पहले जिस तरीके से जो फेरबदल हो रहा है या यूं कहें कि भगदड़ मची है, कांग्रेस ने क्या कुछ कदम उठाए और बीजेपी किस तरीके से स्वागत कर रही है, कुछ आज ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रूपेश दुबे जी हमारे साथ हैं। रूपेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वासु शर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। वासु जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रोहित मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रूपेश जी आपसे इस सवाल का जवाब, जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और लगातार सिलसिला जारी है, क्या कुछ कहेंगे? राजनीति में जो व्यक्ति आता है वो जन सेवा की मंशा लेकर के आते हैं। कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और महत्वाकांक्षा पूर्ति न होने की समय वे अपने मातृ पार्टी जिसमें उनकी विचारधारा के अंतर्गत वो शामिल होते हैं या उसके कार्य करते हैं और उसकी विचारधारा को छोड़ करके वो अन्य पार्टी में जाते हैं। ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और निहित निजी स्वार्थ का परिणाम है। देखिए, भारतीय राजनीति में जो भी नेता राजनीति में आते हैं उनका प्रथम ध्येय कार्य को होना चाहिए कि जनसेवा करें। लेकिन यदि सत्ता चली जाती है तो जनसेवा का अवसर समाप्त नहीं होता। अच्छा, या चूंकि हम एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हमारा एक परिवार है, उस परिवार में किसी से आपसी में मनमुटाव होता है, इसके कारण हम घर को नहीं छोड़ देंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हमारे जो रहे हैं वो अन्य पार्टी में जा रहे हैं, उनकी कई मजबूरियां होंगी, कहीं दबाव होंगे, और लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ईटी और आईटी का उपयोग करके जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करी है, महाराष्ट्र हो जा या असम हो, जहां भी परिस्थितियां बनी हैं। अच्छा रूपेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने सब कह दिया, कहीं ना कहीं दबाव होगा, अपनी उनकी महत्वाकांक्षा होंगी, आया राम गया राम, सब संज्ञा दे दी। लेकिन पार्टी ने इस पर कभी मंथन किया कि क्या कुछ वजह है, जानने की कोशिश की? इस सवाल का भी तो जवाब दीजिए। निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं पार्टी। छत्तीसगढ़ में और भारत देश में कांग्रेस पार्टी विचारों की पार्टी है और विचारों की पार्टी में इस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं तो कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा है, यदि वो कांग्रेस में आया था तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर आया था। और यदि कोई व्यक्ति बोले कि विचारधारा गलत है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पहले भी देश हित में थी, आज भी देश हित में है और कल भी देश हित में रहेगी। जो व्यक्तिगत हित में जो सोचते हैं वही कांग्रेस तो यानी कि जब बदल के पार्टी में गए तो व्यक्तिगत हित के लिए गए हैं क्या? वासु जी, मैं इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहूंगा। जो भी नाम बताएं जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की है, उनके क्या निजी स्वार्थ है, क्या उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, या वहां भी वो जनसेवा करेंगे और यहां भी जनसेवा करेंगे, वहां पे ठीक से कर नहीं पा रहे थे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था? देखिए आलोक जी, ये भी कांग्रेस का डूबती नैया है। पूरे देश में आप आलोक जी देख लेंगे कांग्रेस का हाल। इनके बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो मणिपुर से यात्रा चालू किए, जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो टीएमसी ने किनारा कर लिया, बोल दिया कि हम कांग्रेस को सीट नहीं देंगे। तो वहां से यात्रा बिहार पहुंची तो बिहार में नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया। वहां से यात्रा यूपी पहुंची, उत्तर प्रदेश पहुंची तो चौधरी चरण सिंह की पार्टी ने किनारा कर लिया। वहां से रायपुर पहुंची थी, छत्तीसगढ़ पहुंची थी, तो आप बता रहे 15 पूर्व विधायक, इनसे पहले जो बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री भी इसमें है विधान मिश्रा जी, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। 15 विधायक मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। वहां से महाराष्ट्र पहुंचने वाली है, उससे पहले अशोक चौहान दी, बाबा सिद्दीकी जो रायपुर लोकसभा के प्रभारी बने हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो पूरे देश में कांग्रेस का हाल ऐसा है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नियत है देश में काम करने की। पिछले कांग्रेस के सरकार के आप देख लेंगे 10 साल, तो उन्होंने 10 साल में क्या दिया इस देश को? इस देश को केवल भ्रष्टाचार दिया, 2G 4G अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार इस देश में हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस 10 साल में देश को 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे लाने का काम किया।
वर्ल्ड का ग्रोथ रेट 2.6% है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट 6.7% है। पूरी दुनिया इंडिया की तरफ ब्लैक स्पॉट मान रही है, जो देश में निवेश करने के लिए लोग लगे हुए हैं, इंडिया। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के जन घोषणा पत्र में शुरू से रहा है, धारा 370 हटाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यानी कि आपके पास तमाम सारे मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए। मैं राजनीतिक विश्लेषक रोहित मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, लगातार जो फेरबदल हो रहा है, या यूं कहें कि जिस भगदड़ को लेकर के हम बात कर रहे हैं, एक साथ इतने सारे लोगों का जाना, वो भी जब छत्तीसगढ़ के अगर 2 सीटों को लेकर के बात करें, उस इलाके की जो कांग्रेस की सीटें, वहां के लोग जा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है सर। देखिए क्या है कि लोग कोई भी दल, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस इतना पुराना राजनीतिक दल, आज की स्थिति में कांग्रेस की जो परिस्थितियां कांग्रेस ने निर्मित किया है, तो कांग्रेस ने स्वयं ही किया है, ये अपने कृत्यों से इस तरीके से हुआ है सब। और एक सेकंड, तो कुल मिला के ये सीधे एक शब्द में ये कह देते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से नेता छोड़ रहे हैं। आप जरा ये बताइए, आप ये कह देते हैं कि सीबीआई या ईडी के डर की वजह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ये बताइए कि किसी साधु के यहाँ, किसी महात्मा के यहाँ ये सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ता? ईडी का जो छापा पड़ता है वो किसी एक सज्जन व्यक्ति के यहाँ क्यों नहीं पड़ता? आरती के यहाँ क्यों पड़ रहा है? मतलब कुछ तो आप में कमियां रही होंगी। और जो ये राहुल गांधी जी का सिस्टम है, राहुल गांधी जी जहाँ से गुजर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के साथ एक पूरे देश भर की सीनियर लीडरशिप नाराज है। राहुल गांधी जी की जो सिस्टम है, वो उन्होंने पहले कहा कि मैं यंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करूंगा पूरे देश भर में, पर पूरे देश भर में जो यंग जनरेशन की लीडरशिप थी, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट जी के हालात देख लीजिए, वो पूरे देश भर में एक तरीके से परेशान हुए। तो जो आज की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो भगदड़ में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता यानी कि जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ना कहीं उस पर फोकस करना है। मैं रुपेश जी, देखिए अब मेरा कोई सवाल नहीं है एंकर का, ये राजनीतिक विश्लेषक रोहित मिश्रा जी ने भी साफ तौर पर कहा है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, रोहित मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके बातों का जवाब देना कहीं किसी परिस्थिति में उचित प्रतीत नहीं होता। उनकी एक विचारधारा है, उनकी एक सोच है, वो जिस प्रकार से विश्लेषण करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत सोच है। लेकिन देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वासु शर्मा जी हो या उमेश मोटघरे जी हो, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस डूबती नैया है। तो एक कहावत प्रचलित है, यदि डूबती नैया से चूहे पहले भागते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी चूहों को लेकर के राजनीति करना चाहती है? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा और राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति समाप्त हो गई है। हम जनता के बीच में जन भावना के साथ सेवा करते रहेंगे। और राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनना करके वो देश की सेवा करना चाहते हैं। वो हमारे शीर्ष रुपेश जी, आपने राजनीतिक विश्लेषक पे सवाल उठा दिया, उनकी सोच पर सवाल उठा दिया। आपने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है। सवाल ये है, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये कि जो आपके यहां से पलायन करके गए हैं बीजेपी, जिन्होंने ज्वाइन की है, आपने उनके ऊपर भी सवाल उठा दिया। आपने कहा ये उनकी निजी महत्वाकांक्षा हो सकती है। आपने सेल्फ एनालिसिस की बात एक बार भी नहीं की, आपने सवाल सब पे उठा दिए। नहीं, वो सवाल नहीं। देखिए, रोहित शर्मा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनकी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है। हाँ, एक सेकंड कहूंगा, जिस दल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना टीवी चैनल पर, तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लड़ा। ऐसा कांग्रेस के लोग जी बिल्कुल अपनी विचारधारा हो सकती है, अपनी बात रख रहे हैं सब लोग, मैं सबको बराबर मौका ले। हाँ जी अपनी बात पूरी करिए रुपेश जी। जब देश में मैं जब देश में ये सोच रहा हूँ कि जब देश में इतनी पुरानी पार्टी अंग्रेजों से लोहा ली, तो उसको संघर्ष करना चाहिए सड़कों पर। जी, ये देश जानना चाहता है कि विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष हो। लोकतंत्र के लिए बड़ा सुखद महसूस होता है जब विपक्ष स्ट्रांग होता है। तो
ये लगता है कि सत्ता की चाबी गलत लोगों के हाथ पे नहीं है। ऐसा विपक्ष को सोचना चाहिए और विपक्ष को मजबूती से चलिए, लड़ना लेकिन चाहिए। विपक्ष क्यों क्या नहीं सोच रहा है दिखाई मैं नहीं इस पर देता? आऊंगा, लेकिन एक बार वासु जी, कुल मिलाकर के घूम फिर के अब सवाल ये आ रहा है कि आप लोग भाई सीबीआई और ईडी का डर दिखा रहे हैं, जिसके चलते सारी चीजें आ रही हैं। इस सवाल का जवाब अब आप ही दीजिए। उनके पास इसके अलावा आपने कई बार रुपेश जी से पूछा कि आप लोग कोई एनालिसिस कर रहे हैं क्या कि आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो इनके पास उसका जवाब नहीं है। क्या प्रमोद मिश्रा के ऊपर कोई ईडी का केस था क्या विधान मिश्रा के ऊपर कोई ईडी का केस था क्या? इनसे पूछिएगा। रुपेश जी की आवाज मेरे को नहीं मिल पा रही है, इनसे पूछिएगा आलोक जी। देखिए नहीं, अभी आज इसी डिबेट पे पूछूंगा मैं ये। आप पहले अपनी बात रख लीजिए वासु जी, फिर मैं पूछूंगा रुपेश जी से। हाँ जी, अपनी बात पूरी करिए। जी आलोक, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये केवल इसी से बच सकते हैं। ईडी उसी के यहाँ छापा मारती है जो भ्रष्टाचार किया है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार गई, हमने विपक्ष में रहते हुए भी जो आरोप लगाए थे कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो रहे हैं और ईडी की कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप कोल परिवहन में देखिए, आज तक कल मुख्यमंत्री की पूर्व की सचिव जेल के अंदर है, कलेक्टर अंदर है, बड़े बड़े अधिकारी अंदर है। अब तो इनके विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर भी आरोप लग गए हैं, हाई कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट कर दिया है। तो यहां तक आरोप आपके नेताओं पर लग रहे हैं और ईडी क्या कार्रवाई ना करे। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा को लूटने का काम आप कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक किया, तो क्यों ईडी कार्रवाई ना करे? ईडी अगर कार्रवाई करती है, चलिए, एक बहुत अहम सवाल का जवाब मैं चाहूंगा रुपेश जी इस सवाल का जवाब दें। जैसा कि वासु जी ने भी कहा, जो भी लोग गए हैं, चाहे वो प्रमोद शर्मा की बात करें, आलोक पांडे की बात करें, और आपने साफ तौर पर, मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि ईडी और सीबीआई का डर बनाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग अब जा रहे हैं। ठीक है, मान लिया, आपने भी सही कहा, आपने भी कहा। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या जैसा कि वासु जी ने भी सवाल उठाया, क्या इन पर कुछ मामले दर्ज थे ऐसे जिस डर के चलते कर रहे? और अगर डर था तो फिर आप लोगों ने पहले ये चीज क्यों नहीं उठाई? आपको भी उठाना चाहिए था। दो तरह की बातें होती हैं, जैसे कि दबाव में कई कतिपय नेता भाजपा प्रवेश किए हैं और उनके बाद माने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा के द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर या अन्य विपक्षी दल के नेताओं पर आरोप लगाए, ईडी की जांच कराई, सीबीआई जांच कराई, और उसके बाद जब भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो उनके ऊपर जो जांच की कार्रवाई रहती है वो अप्रत्याशित ढंग से समाप्त कर दी जाती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, यहाँ ईडी आईटी की कार्रवाई भले जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन पे नहीं हो रही होगी, लेकिन वो अपने किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गए होंगे। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन पर भी अपने संगठनात्मक गतिविधियों में, संगठनात्मक बैठकों में एनालिसिस करती है और उसके बाद उसमें सकारात्मक कदम उठाती है। जी अच्छा वासु जी, फिर आप ये बता दीजिए, मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है, जब मैं पूछता हूं जब ईडी सीबीआई की, तो ये पूछा जाता है सवाल कि भाई वो तो निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। लेकिन इस सवाल का जवाब से मुझे 2-4 होना पड़ता है डिबेट में। आज मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब दे दें। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आकर के सब धुल जाते हैं? जरा इस सवाल का जवाब आज आप ही दे दीजिए। जी देखिए आलोक जी, कोई भी ये कांग्रेस का बेबुनियाद दावा। अच्छा, अगर कोई बता दे कि भाजपा में कोई अगर ऐसा नेता शामिल हुआ है जिसका केस हटा लिया गया होगा तो मैं मान जाऊंगा। आप पूछिए रुपेश जी से, एक भी नेता ऐसा बता दे जिसका ईडी ने केस वापस लिया है। इधर बेबुनियाद आरोप लगाना, किसी का भी केस वापस नहीं गया। अगर देखिए, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो अभी वो हमारी पार्टी के विचारधारा से अगर मानता है तो ही हम उसे अपनी पार्टी में लेते हैं, ना कि उसका। जी चलिए, जी ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी। जल्दी से रोहित मिश्रा जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट। कुल मिलाकर के क्या अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं इन राजनेताओं की, या फिर वाकई में जनहित को लेकर के जा रहे हैं एक जनसेवक के तौर पे? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन जो ओरिजिनल तौर पर राजनीति करते हैं, जो सत्य में राजनीति करते हैं, तो कांग्रेस में जो आज की परिस्थिति निर्मित हुई है, वहां कोई नेता देखने वाला नहीं है आम कार्यकर्ताओं को कि वो किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से काम कर रहा है। और जब पूरे देश भर में आम कार्यकर्ता परेशान होगा, हताश होगा, और उसको कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं दिखेगा उसको बचाने वाले, फर्जी एफआईआर होगी लोगों पर, और वो विपक्ष चौकीदारी नहीं कर पाएगा अपने ही कार्यकर्ताओं को, तो इस तरीके से दिक्कत होगी।
जी और जो भारतीय चलिए जनता घूम फिर के पार्टी बाद है, शीर्ष भारतीय नेतृत्व जनता की आ पार्टी गई ने- जी जिस तरीके से आपने कहा वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर मंथन करने की जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, रुपेश जी आपका भी, वासु जी आपका भी, रोहित मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करें तो लगातार फेरबदल जारी है, भगदड़ मची हुई है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर मंथन करने की जरूरत है। नमस्कार।